Hello, friends and fans. Wait a minute. Who are you? वैसे ही फ्रेंड्स वाली बात कहते हुए मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी, पर फिर मैंने सोचा कि देखो ना, उम्मीद पर दुनिया कायम में हो सकते हैं मैं इस वीडियो के बाद 5-7 हज़ार लोग मेरे फैंस बन जाए। तो जैसे कि मुझे अपनी पहली वीडियो बनानी थी और तुम लोग जानते हो कि अभी पिछले हफ्ते हम फाइनल एग्जाम्स की बला को सर से उतार कर बैठे हैं, तो हमने भी सोचा कि आज अपने टूटे जख्मी दिल का हाल तुम लोगों के सामने रख दिया जाए। और इस वीडियो में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, इन पेपरों से कह दो कहीं और जाके बरसे। इम्तिहानात जी की हमसे कभी नहीं बनी, वो हमसे नाखुश नजर आते हैं और हम उनसे नाला। बचपन से शुरू होने वाली एग्जाम्स एंजाइटी मेरी आज तक कायम मुदायम है। तो आइए लिए चलती हूँ आज आपको अपने माजी की जानी। मेरा शुमार उन स्टूडेंट्स में होता रहा है जो किताबें एग्जाम से एक दिन पहले खरीदते हैं और एक रात में सिलेबस मुकम्मल करते हैं, पर एग्जाम्स हॉल में जाते ही कचरी का आमिर खान बन जाते हैं। जिन्हें किसी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो स्टार्टिंग लाइन याद नहीं आती, और अगर स्टार्टिंग लाइन याद हो तो इसका एंड ही नहीं पता होता। अगर इन्हें कोई क्वेश्चन पूरा पता भी हो तो क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। जो क्वेश्चन एग्जाम से एक रात पहले ये कहकर छोड़ जाती थी कि भाई इसकी तो शक्ल ही इसका दिल बदमजा, ये तो पक्का नहीं आएगा, वही सुबह क्वेश्चन पेपर में आके कह रहा होता था, हाँ भाई चाहिए बहन का रिश्ता। और तो और मेरा शुमार उन बदकिस्मत स्टूडेंट्स में होता रहा जो कि हमेशा से पहली लाइन में पहली सीट पर सबसे आगे बैठे होते हैं और हमारे सर पे निगराने मोहतरम कुछ यूं ला रहे होते हैं जैसे कोई खास रिश्तेदारी निभाई जा रही हो। मुझे एग्जाम से पहली बार नफरत तब महसूस हुई जब 5वीं क्लास में मुझे माजान से ये कहकर थप्पड़ पड़ा था कि 2 घंटे बाद तुम्हारा परिचय है, तुम यहाँ बैठी गेम खेल रही हो। नहीं मतलब क्या, इतनी सी बात पर इतनी सी बच्ची को इतना ज्यादा प्रेशराइज किया गया। भाई क्या करूंगा मैं, इतना पढ़ लिख कर बनना तो मुझे किसी की दुल्हन ही है। वैसे आपस की बात है, जब मैं 5th क्लास में थी तब भी शादी के बारे में मैं यही सोचती थी, और अब जब यूनिवर्सिटी में मेरा 3रा साल है तब भी शादी के बारे में मेरे विचार वही हैं। पर जाने कब बनूंगी मैं किसी की दुल्हन। चलें छोड़े, 9th क्लास का हाल सुनिए। हमारा था अगली सुबह बायोलॉजी का पेपर और हम ठहरे मैच के शौकीन। और जानते हैं मैच किसका था? अल्लाह अल्लाह, इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल। अब आप खुद इंसाफ कीजिए, हमारा देखना तो बनता था ना। खैर मेरे एक दोस्त का मैसेज आया, हाँ भाई आपका कितना हुआ? मैंने डपट कर जवाब दिया, चुप करो लड़की, मैच देखने दो। दोस्त का जवाब आया, और पेपर? तुम्हें पता है ना सर को पता चला तो किस कदर नाराज होंगे। हमने भी वही चौड़े होकर कह दिया, अरे वाह सर खुद देखे तो वो कुछ नहीं, मैं तो पूरा मैच देखकर ही उठूंगी। और फिर दोस्त ने बेवफाई कर ली और मेरे और उसकी चैट के स्क्रीनशॉट भेज दिए गए कॉलेज के ग्रुप में। और उसके बाद जो जलालत हमारे हिस्से में आई मत पूछिए। अरे रुकिए, अभी बात खत्म कहाँ हुई। हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, नंबर उम्मीद से भी कम आए। पेपर अच्छे हुए थे हालांकि हमारे। खैर हम जानते थे कि इज्जत अफसाई से बचने के लिए जरूरी है कि रो लिया जाए, तो जी हम खूब रोए, भांग भांग करके रोए। जितने घंटे में रोई हर तरफ से हमदर्दियां मिली, मगर जैसे ही मैंने अपने आंसू साफ किए और उसके बाद अब्बा जान ने पूरे खानदान के बच्चों के सामने वो जूते भिगो भिगो के मारे कि आज भी पूरे खानदान वाले अपने कमबख्त निकम्मे बच्चों को डराने के लिए मेरा नाम लेते हैं। और सोने पर सुहागा ये कि पिछले 6 महीने से रुकी हुई दावत में एन में रिजल्ट वाले दिन रख दी गई। खाना होने के बावजूद रिश्तेदारों ने मेरे दिमाग खाने और खून चूसने को ज्यादा अहमियत दी। ज्यादा दुखी कर देने वाली बात यह है कि मोहल्ले के जिस लड़के के सामने मैं अपने नंबर बनाती थी, कमबख्त उसी के सामने नंबरों ने कम आकर मेरी तो इज्जत का पकौड़ा ही कर दिया। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स। 3 तारीख यानी जुम्मे को मेरा प्रैक्टिकल था और माह बदौलत 5 तारीख यानी इतवार को पहुंच गई कॉलेज। पर कॉलेज का बंद गेट मुसलसल मुँह चिढ़ाई जा रहा था, तो पता करने पर मालूम हुआ कि भाई भैंस की दुम, हमारा प्रैक्टिकल तो 2 दिन पहले ही निकल चुका। खैर किसी तरह रोते धोते घर पहुंची और माँ जान ने पहले तो बड़े प्यार से मुंह धुलवाया और उसके बाद अब्बा के पिछोड़ी जूती से वल्लाह वो आग भगत की के पूरे चांदनी चौक ने देखा। भाई अब अम्मा को कौन समझाए कि इस उम्र में बच्चियों के हाथ पीले किए जाते ना कि जूतियों से लाल। इसके बाद हमने कदम रखा यूनिवर्सिटी के मैदान में, सोच के साथ कि बस भाई अब तो यहाँ से गोल्ड मेडल लेकर ही निकलेंगे। मगर हम जैसों को घर में खाना मिल जाए बड़ी बात है, कजा के यूनिवर्सिटी की तरफ से गोल्ड मेडल। 3रा सेमेस्टर साइकोलॉजी का पेपर और हम 8-10 लड़कियों के दरमियान बैठे भड़के मार रहे थे कि भाई माह बदौलत के बाएं हाथ का काम है एग्जाम्स में चीटिंग करना। और फिर लग गई शर्त कि आज के पैसे में मैं बूटियां बनाकर लेकर जाऊंगी और बदले में मुझे मिलेगा 1 अदद पिज्जा। पिज्जे के पीछे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को सरे बाजार बेच दूं। भाई ये तो फिर एक मामूली सा
पेपर था। यकीन करें पूरे पेपर में मैं यही सोचती रही कि पिज्जा कहाँ से कितना और कितनी रेशो के साथ खाना है। पर जाने वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैं पर्चियां लड़कियों में बांट रही थी और प्रोफेसर साहब सर पर खड़े पाए गए खूंखार नजरों से हमें घूरते हुए। पेपर तो कैंसिल हुआ सो हुआ, पिज्जा गया तेल लेने, अपनी जेब से दोस्तों को खाना खिलाना पड़ा। 20 सालों पर्चा कैंसिल हुआ मेरा बाप मुझे जायदाद से आग कर देगा और तुम्हें ठूसने की बड़ी हुई है। ये वो लोग हैं जो जनाजे में आके कहते हैं मुंह बाद में देख लेंगे, पहले जरा बोटियां तोड़ ले। बहन के पकोड़ो, मैंने तो मुझे जरा टींडे बनवाऊंगी, टींडे अपने जनाजे में। अच्छा तो फिर सीन कुछ ऐसा है कि एग्जाम्स की डेट सुनते ही मुझे नशेइयों वाली नींद आनी और जानवरों वाली भूख लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा ज्यादा दांत निकालने की जरूरत नहीं, मुझे भी पता है कि कितने कितने गोडे गोडे पानी में हो तुम लोग। तो जैसा कि माशाल्लाह से हम ठहरे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, तो आइए आपको बताते चले जाते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी। तो ऐसा है कि मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर्स के साथ हर इंसान का स्टिमुलस मुख्तलिफ होता है। कुछ लोगों को एंजाइटी में बहुत ज्यादा भूख लगती है और कुछ की भूख मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। कुछ लोगों को मेरी तरह गधे घोड़े लाहौर वालों को बेचकर सोने की आदत होती है और कुछ लोगों को बिल्कुल ही नींद नहीं आती। टेंशन में मेरी तरह कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं और ज्यादा खाने की वजह से इन्हें मजीद टेंशन होती है तो वो और ज्यादा खाते हैं। इन शॉर्ट ये कि आपकी बॉडी ने एक तरीका इख्तियार किया होता है इस टेंशन को रिलीव करने का, रिलैक्स करने के लिए होता है, तो हर इंसान का मुख्तलिफ होता है। दूसरी बात ये कि ये वाला स्ट्रेस होता है यू स्ट्रेस, यानी ये पॉजिटिव स्ट्रेस है तो ये हर इंसान को काम करने पर मजबूर करता है। वो अलग बात है कि मेरा सारा तैयारी का वक्त इसे मुंह चलाने और सोने में निकल जाता है, तो भाई इसमें मुझ मासूम का भला क्या कसूर। बचपन से लेकर अब तक एग्जाम्स के इतने मसालिम सह चुकी हूँ तो भला बताए अब भी ना कहूँ, इन पेपरों से कह दो कहीं और जाके बरसे। अच्छा एक और बात, वीडियो जो कि मुझसे लेट हुए जा रही थी और तुम लोग पूछ रहे थे कि वीडियो कब आएगी, तो बताती चलूँ कि मेरी वाइन पाइप में इन्फेक्शन हुआ और पहले ही मेरी आवाज़ बहुत फटी थी, अब तो मजीद। खैर उम्मीद है अब तक तुम लोगों के कानों से खून निकल ही चुका होगा, पर देखो ना मजनू ने लैला के लिए इतना कुछ बर्दाश्त किया तो तुम लोग अपनी बहन के लिए थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि मैं इतना ज़्यादा बोल चुकी हूँ कि अब मुझे शदीद भूख लग रही है। तुम लोग चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मैं ज़रा कुछ खा पी लूँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।